हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एज को कंप्लीट कंसेप्ट। जी हां, इसका कंप्लीट कंसेप्ट देखेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम टारगेट लेके चल रहे हैं अगस्त 2025 के टीयर 1 को एग्जाम को। हम इसमें सारे चैप्टर करने वाले हैं, लेकिन लाइक ए क्रैश कोर्स, जिसमें आप अच्छे से समरी फॉर्म में इसको समझ सकें, अप्लाई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज मतलब आयु संबंधित। हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप सिस्टमैटिक कंसेप्ट समझते हैं। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और फिर अप्लाई कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम पूरे चैप्टर को टाइप में डिवाइड करते हैं कि कितनी वैरायटियां बनती हैं। एज एक छोटा चैप्टर है, इसमें केवल 2 वैरायटी हैं, मोटी मोटी देखा जाए। लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। 2025 में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं 100% 2024 के जो प्री में और जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे बाहर आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। हम बिल्कुल लेटेस्ट 2024 में जो क्वेश्चन हुआ है अभी बिल्कुल उसको लेके चलेंगे, उसके सारे क्वेश्चन आपके साथ लेके चलेंगे। तो प्रॉब्लम ऑन एज में अगर हम वैरायटी की बात करें तो 2 वैरायटी के क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं, 2 टाइप्स के। नंबर 1 है कंसेप्ट बेस्ड, जिसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट के मतलब हो गया कि भाई प्रॉब्लम एज कैसे, किस तरह से इंक्रीज हो रही है, किस तरह से डिक्रीज हो रही है। और एक में कुछ खास कंसेप्ट तो नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग होती है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो मैं आपको खुद ही दिखाऊंगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नंबर 1, तो हम पहले पार्ट को लेकर चल रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट में आपको कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरे सेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर हम कंसेप्ट पे नजर डालें कि भाई प्रॉब्लम ऑन एज का कंसेप्ट क्या है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जो आज हम सबकी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हम सबकी एज का जो एक्चुअल में डिफरेंस है, चाहे वो आवर में हो, मिनट में हो, चाहे डेज में लें, सेकंडों में लें, कितना भी डिफरेंस हो, वो हमेशा सेम रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, ये बार बार यूज होता है कंसेप्ट। एज का अंतर कभी नहीं बदलता, एज का अंतर हमेशा सेम रहता है। आपका अपने दोस्तों से जो एज का गैप है वो हमेशा वही बना रहेगा। तो कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज हो गई आपकी वर्तमान आयु, अगर किसी की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, मैंने आपसे पूछा कि सर 10 साल के बाद एज बताओ, तो आप बोलोगे 10 ईयर आफ्टर एज फाइंड करनी है। तो 10 ईयर आफ्टर एज क्या रहने वाली है, दैट इज x + 10। भाई बहुत सिंपल सी बात है। आज आप 30 साल के हैं तो 10 साल के बाद 40 साल के होंगे। और अगर मैं आपसे पूछता हूं 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले, बिफोर एज क्या होगी, 10 साल पहले। इंग्लिश में आफ्टर के लिए वो हेंस वर्ड भी यूज करता है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, वो वर्डों को घुमा के यूज करता है। पहले के लिए तो आप जानते हैं बिफोर और आफ्टर, तो 10 साल पहले के लिए पीछे चले जाएंगे, x - 10। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी खास इतना नहीं है। जिन्होंने प्रॉब्लम ऑन एज करने से पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टडी नहीं किया है, प्लीज पहले उनको अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। नंबर 1, अगर हम दूसरी बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो हम सीधा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में अपने क्वेश्चनों के वैरायटी पर आते हैं। और ये रही आपके सामने फर्स्ट वैरायटी। आइए, 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो जो गिवन है वो था 2:3। 20 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात 2:3 था।
वर्तमान एज है 5:7, वर्तमान अनुपात 5:7 है। तो बताना ए की वर्तमान एज क्या होगी। ये पहला क्वेश्चन है। तो जब भी हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे विद बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम बहुत प्यारे तरीके से ट्रिक्स अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो हम इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं। आइए, तो ये रहा इसका बेसिक मेथड। ध्यान से देखना इस चीज को, एक एक पॉइंट को समझना बहुत ध्यान से। बेसिक मेथड रेशियो एज का देखा जाए तो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात है। अगर आपने अनुपात और समानुपात कर लिया तो वही बेसिक्स है। जैसे 20 साल पहले 20 इयर्स एगो ए और बी की जो एज का रेशियो है वो कितना है, 2:3। जब चीजें रेशियो में होती हैं, आप भी जानते हैं, हम उसको किसी वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रेशियो है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2x और 3x। ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें नीड नहीं है। क्यों? रीजन, हमारे पास अप्रोच है। लेकिन जब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा बेसिक से चलते। पूछा गया उनकी वर्तमान आयु। अब 20 साल पहले की एज अगर आपको गिवन है, 20 साल पहले से वर्तमान में आना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐड करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। भाई 20 साल पहले आप मान लेते हैं 40 साल के थे, तो आज कितने साल के हैं, 60 साल के। 20 ऐड कर दो, 20 ऐड कर दीजिए। तो 20 साल पहले की एज है, तो आज 2x प्लस के 20 और ये हुआ 3x प्लस के 20 और रेशियो हो गया 5/7। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अप्रोच है। फिर भी एक बात देख ही लेते हैं ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो। 14x 140, 15x और 100, तो x बराबर कितना हो गया, 40। ए की वर्तमान आयु पूछी है ए के बारे में, तो 40 दूनी 80 और ये 20 साल पहले की है, तो 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। लो भैया जी, ए ने तो मार दी सेंचुरी। ठीक है, आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए। क्लियर? लेकिन क्या हमें ऐसे करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब हमें जाना कैसे था उससे समझिए, है ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अप्रोच लगाते हैं। आइए, अप्रोच क्या कहती है, ऐसे क्वेश्चन को हमें हैंडल कैसे करना है, वो बेस्ट तरीका, ताकि जब हम एग्जाम में टाइम पर हो, सेकंडों में टाइम से उस क्वेश्चन को कर पाए। आइए, 20 साल पहले 20 इयर्स एगो, यहां मैं लिख देता हूं, या थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 20 इयर्स एगो ए और बी की एज का रेशियो गिवन है, और वो कितना है, 2:3। 2:3। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। और वर्तमान अनुपात है 5:7। तो अगर प्रेजेंट एज देखें 5:7। अब ध्यान से समझना, अगर यदि इन दोनों का गैप कितना है, 4, और यहां गैप कितना है, 3। अगर ये गैप समान है, सेम है, तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस है। और अगर ये गैप सेम नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करनी होगी। कैसे बैलेंस करता है आइए समझते हैं। ये बैलेंस नहीं है, अभी मैं आगे आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें इक्वेशन बैलेंस दिखेगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो कैसे बैलेंस करते हैं, समझ गए ना। दोनों का गैप चेक करना है। बैलेंस चेक करने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज 1, और यहां इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज 2। ठीक है ना, केवल सिंपलीफाई गैप डिफरेंस लिया। इतना करने के बाद
ध्यान से समझिएगा इसको, यहां लिख रहे हैं ए और बी, ये मतलब बैलेंस वाली नहीं, आप जो लिखेंगे वो बैलेंस वाली होगी। देखना, इसकी मल्टीप्लाई आपको इधर करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो आप बोलोगे 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ये यहां जो आएगा वो बैलेंस आएगा। एक दो बार कर लोगे तो फिर ये सेकेंडों का टाइम लगेगा, वहां सब इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। अभी आपको थोड़ा सा लिखना है तो बस आपको, अब यहां जो आ रहा है इसकी गैप, इसकी मल्टीप्लाई नीचे क्या आ रहा है 1 1, तो ये तो मल्टीप्लाई सेम रहेगा। 100% इतना ऐसा करने के बाद वो गैप ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। यहां गैप कितना है 1, यहां गैप कितना है 1, बताइए फटाफट, यस और नॉट, ऑटोमेटिक। तो ये गैप है ये एक्चुअल के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्चुअल गैप कितना है 20 साल पहले और वर्तमान में 20 साल, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 साल को, तो कितना टाइम्स 20 गुना। ए की बात पूछ रहा है तो ए वर्तमान एज पूछ रहा है तो नीचे वाला लाइन ले लो, प्रेजेंट पूछ रहा है तो ये वाला कॉलम ले लो, 20 साल पहले पूछेगा तो ऊपर वाला कॉलम ले लो, तो इसका भी 20 गुना 100 साल का है, और अगर बी पूछेगा इसका भी 20 गुना 140 साल का। आराम से देखिए और बताइए, है ना, अभी क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे को जो पहली बार देखते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा जो हमारे बायो वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो 2025 में आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, 23 सितंबर 2024 के प्री में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में। आ जाओ निकालते। हेमा इज 20 years old एंड, अच्छा ये तो बहुत ही बेसिक सा, देखिए मतलब ऐसे देखिए, टीयर 1 में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि टीयर 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा लेट भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो भी बहुत जबरदस्त तरीके से, थोड़ी सी आप मेहनत अच्छे से करें, राइट डायरेक्शन में करें, डायरेक्शन बहुत वैल्यू रखता है। आप खुद देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और प्री में पूछा गया है। हेमा 20 साल की है आज, ठीक है हेमा, और उसकी सिस्टर नेहा 30 साल की है। हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने साल पहले उनकी एज का अनुपात इतना था। लो हमने माना एक्स ईयर पहले उनकी एज का अनुपात, पहले में माइनस ही करेंगे, आपको भी पता है। बताइए इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। 100 माइनस, हमने ऑप्शन से क्यों नहीं गए कि ऑप्शन से आप कंफ्यूज ना हो, क्यों हम ऑप्शन लें। ये हो गया 10, तो x बराबर 5, तो 5 साल पहले उनकी एज का अनुपात। देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल सीजीएल सीएचएसएल का क्वेश्चन नहीं है, एमटीएस का क्वेश्चन नहीं है, सीजीएल का क्वेश्चन है, टीयर 1, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप टीयर 2 देते हैं। 23 सितंबर का क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर। आगे चलें, चलिए और आगे चलते हैं। ये लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी की प्रेजेंट एज 3 और 4 साल है, मतलब 3 और 4 के रेशियो में है। 5 years बैक, 5 साल पहले जाएं तो रेशियो उनकी एज का जो अनुपात आता है वो है 2:3। तो प्रेजेंट एज ए की कितनी है, ए की प्रेजेंट एज कितनी है। वैसे देखा जाए ए की प्रेजेंट एज 3 के मल्टीपल में होगी, 3 के तो 2 मल्टीपल हैं, तो रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा हैवी नहीं क्वेश्चन, कर लेते हैं आराम से। तो प्रेजेंट एज गिवन है, पी ए मतलब प्रेजेंट एज, वो है ए की और बी की 3:4, ठीक है। कब आया है, 18 सितंबर 2024, सेकेंड शिफ्ट। 5 साल बैक जाएं, 5 years एगो, रेशियो कितना है 2:3। समझ पा रहे हैं। यहां एज का गैप देखिए, यहां गैप 1 है, यहां गैप 1 है। बहुत जल्दी क्वेश्चन आ गया वो, मैं आपको यही दिखाने वाला था। जब गैप सेम है इसका मतलब इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस है,
और जब इक्वेशन बैलेंस है तो फिर वो सारे प्रोसेस की कोई आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन बैलेंस का मतलब ये गैप है, और ये गैप एक्चुअल में कितना है सर? 5 साल, क्योंकि ये वर्तमान है और ये 5 साल पीछे चले गया। तो 1 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज 5 टाइम्स। पूछ रहा है प्रेजेंट एज ए की कितनी होगी, लीजिए 15 गुना, बी की 20, तो राइट आंसर इज 15। बताइए 18 सितंबर 2024, प्री टियर 1। आराम से देखिए और क्लैरिटी हुई कि नहीं कंफर्म बताइए। मैं आपको सीजीएल के साथ साथ सीपीयू के क्वेश्चन भी ला रहा हूं, सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन भी ला रहा हूं। सिलेक्शन पोस्ट के 4 से 6 शिफ्टों में पेपर हुए थे, टोटल 4 से 5 शिफ्टें हैं। उसमें एज के इतने चैप्टर क्वेश्चन है नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि एज इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं। आ जाइए आगे चलते हैं। मेंस में एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो कमाल की बात की, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आपके सामने, इतना आसान क्वेश्चन है और ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना क्वेश्चन आप कर रहे हो। आइए, प्रेजेंट एज श्वेता और सुमन की, श्वेता और सुमन की प्रेजेंट एज 4:5 है। 6 साल पीछे जाएं तो एज का रेशियो 2:3 हो जाता है। तो बताइए श्वेता की एज किस रेशियो में है? निकाल लेते हैं, श्वेता और सुमन। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 4:5। 6 साल पीछे चले जाएं, 2:3। बताइए, ठीक है? गैप चेक कर ले, यहां गैप कितना है? 2। बताओ, गैप भी सेम दे रखा है। मेंस का क्वेश्चन है, एक ये भी रीजन है कि कट ऑफ हाई चली जाती है। दोनों का गैप 2, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 साल को। कितना टाइम्स? 3 साल। वर्तमान एज ऊपर वाली किसकी? श्वेता की। श्वेता मतलब 4 3 12। बताइए, समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? आप आराम से, मेंस का क्वेश्चन है अभी और 2024 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम पुराना क्वेश्चन कर रहे हैं कोई। चलिए, अच्छा एक कमाल की बात पता है आपको, मेंस 18 जनवरी अभी जो मेंस हुआ था और 20 जनवरी 2025 में हुआ था। तो ये देखा गया, ये मेंस के दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन जो टियर 1 मतलब 18 तारीख को आए वो अगले दिन भी आ गए, डेटा थोड़ा सा चेंज करके। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 मित्रों की एज का अनुपात दे रखा है, वो है 4:3, विच विल बिकम 6:5 आफ्टर 4 ईयर, जो 4 साल के बाद 6:5 में बदल गया। व्हाट विल बी द सम ऑफ द देयर एजेस आफ्टर 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 22 साल के बाद उनकी एज का सम क्या होगा? करिए, मेंस का, मेंस 2024, और ये जनवरी का क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कंडक्ट हुआ था पेपर। तो 2 फर्स्ट मित्र हैं और ये सेकंड मित्र है, रेशियो है 4:3। नंबर 1, ये है प्रेजेंट एज, जब कुछ भी ना दिया हो प्रेजेंट एज। 4 साल के बाद रेशियो हो गया 6:5, 4 साल के बाद 6:5, ठीक है, 6:5। दोनों का गैप 2, दोनों का गैप 2। देखो यहां भी उसने कोई चालाकी नहीं करी, सीधा सीधा दे दिया। 22 साल के बाद उनकी आए एज, तो अभी निकाल लेते हैं। एज कितना है? 4 3 7 इंटू के 2, 14 साल अभी है, 22 साल पूछ रहा है, तो आप बोलोगे 22 साल, 22 इसमें 22 इसमें, याद रखना 44 58। जब आप 22 साल जोड़ोगे ना, दोनों की एज में ऐड करना, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक ना हो भाई। 22 फर्स्ट फ्रेंड की, 22 सेकंड फ्रेंड की, 58। आराम से देख लीजिए। 2025
में पूछे जाने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन। आ जाइए, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। 24 सितंबर 2024, शिफ्ट सेकंड, नंबर 1। समझिए, घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। घनश्याम की आयु आकाश से 3 गुनी है। घनश्याम की 10 साल पहले घनश्याम जो है 4 गुना था आकाश की एज का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एज, उनकी एज का डिफरेंस कितना है। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया हो कि भाई हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए, ये रहा घनश्याम, ये रहा आकाश। घनश्याम की एज, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है जब कुछ नहीं बोल रहा, 3 गुनी है आकाश का। 10 साल पीछे जाएं अगर हम, तो घनश्याम जी 4 गुने हैं, 4 टाइम्स आकाश के। क्या ये क्लियर हो पा रहा है? दोनों की एज का डिफरेंस तो भाई बात नहीं बन रही है, क्योंकि आपने 1-1 लिख रखा है। तो क्या हुआ, चेक कर लेते हैं। आओ देखो, गैप कितना है, 3, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। गैप कितना है, 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। अब ध्यान से देखो, 9 और 8 का गैप 1, 3 और 2 का गैप 1, और 1 है 10 को रिप्रेजेंट कर रहा। तो उनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस, प्रेजेंट एज 9 90 और 30 60। आराम से बताइए। तो आप बोलेंगे 24 सितंबर का राइट आंसर था डी, 60 इज द राइट आंसर। आराम से देख लीजिए। चलिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जरा ये 23 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। आइए, नंबर 1, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए और बी। ए और बी की एज का रेशियो गिवन है 3 साल पहले की, वो था 5:7। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 13 साल, अब से 13 साल बाद एज हो जाएगा 9:11। तो बताना है प्रेजेंट एज सी की 11 साल कम है बी से, तो सी भाई साहब कितने साल के हैं। तो मतलब बी निकालो, उसमें से 11 माइनस कर दो, और कुछ भी नहीं है। आइए निकालते हैं। ए 3 साल पीछे जाएं तो ए की और बी की एज आएगी 5:7। ए की और बी की एज है 5:7, 3 साल पीछे। 13 साल आफ्टर, फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 9:11। यहां गैप है 4, और कमाल की बात है यहां भी गैप है 4। इसका मतलब भैया इक्वेशन है बैलेंस, आधी प्रॉब्लम खत्म। 13 और 3 का डिफरेंस 16। आप समझ गए ना भाई, आज के 13 साल पहले और आज के 3 साल, आज के 13 साल बाद और आज के 3 साल पहले, तो जो एज का गैप है वो ऐड हो जाता है। अगर किसी को ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो एक और हमारे पास ट्रिक होती है, कुछ कंफ्यूज होते हैं, आफ्टर के लिए प्लस लगाते हैं, एगो के लिए माइनस लगाते हैं, और बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। जब माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 4 को, तो सी निकलेगा बी से। बी की वर्तमान एज ये 3 साल पहले की है, 7 चौक 28 और 3 31 साल का है बी, और सी भाई साहब 11 साल कम है, तो सी भाई साहब 20 साल के हैं। बताइए, डी इज द राइट आंसर। आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है तो फरमाइए।
आराम से देखिए। ठीक है, आ जाओ। होता क्या है, कभी कभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत ज्यादा वैरायटियां नहीं है, केवल 2 ही वैरायटी है, एक लैंग्वेज बेस और एक थोड़ा सा कंसेप्ट बेस। जैसे ये कंसेप्ट चल रहा है, इसमें कोई लैंग्वेज तो ऐसी है नहीं, लैंग्वेज अभी आप क्लियर हो जाएगा जब आप आएंगे भी। इसमें भी क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी देर में अपना स्वरूप, अपनी फॉर्म बदल लेते हैं। तो जब वो अपनी फॉर्म बदलेगा तो हम बोलेंगे वो एक नई वैरायटी में आ चुका है। तो इसमें एक नई वैरायटी जस्ट पीछे से ही कनेक्टेड है, देख लेते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी वैरायटी नहीं होती, इस वजह से हम उसको अलग नाम नहीं देते। 23 सितंबर 2024 टीयर 1 में आया है, 23 सितंबर का पेपर है। मैं वैरायटी क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। 10 years ago, 10 साल पहले, सुनीता की एज, सुनीता वाज थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर तान्या। सुनीता अपने पुत्री तान्या की एज का 3 गुना थी 10 साल पहले। 10 year hence, 10 साल के बाद, द एज ऑफ सुनीता विल बी ट्वाइस द एज ऑफ तान्या। अब मैंने इसको वैरायटी में क्यों अच्छे से लिखा, दूसरे में ये देख रहे हो आप, 10 साल पहले। कई बार वो ऐसा करता है, जैसे 10 years ago है तो फिर वो 10 year आफ्टर लिया है, हैंस का मतलब आफ्टर। पहले आपको 10 years ago बताया, फिर 10 year आफ्टर बता दिया। कई बार वो डेटा सेम रखता है, ना भी रखे हम इसको समझ लेते हैं। जो मैं अभी बता रहा था प्लस माइनस वाला, कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है। एक बार इसको कैसे करना है, 10 साल, सीधे अप्रोच से चलते हैं। 10 साल पहले, 10 year ago, सुनीता अपनी डॉटर तान्या की 3 गुनी है। पॉइंट नंबर 1। 10 साल बाद, 10 year आफ्टर, सुनीता तान्या की 2 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान से समझना इस चीज को, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग कैसे देखें। देखिए यहां गैप कितना है, 0, 1 - 1 0, लेकिन यहां गैप कितना है, 1। इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहां गैप कितना है, 1, और यहां गैप कितना है, 2, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और केवल इन्हें देखते हैं। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 और 2 का गैप 1, 3 और 4 का गैप 1। यहां तक आप कर चुके थे, कुछ भी नया नहीं। जो मैंने हल्की से वैरायटी चेंज करी थी, न्यू वैरायटी क्यों लिखा, अब यहां वो कई बार क्या करता है, 10 साल पहले और 10 साल बाद। अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो लॉजिक से समझो। आज 2025 चल रहा है, 10 साल पहले जाओगे तो 10 साल पहले का मतलब क्या हुआ, ये 2025 प्रेजेंट। 10 साल पहले नीचे जाते हैं 2015, और 10 साल बाद 2035, तो 35 और 15 इनका गैप निकालना है। समझ पा रहे हैं? एक मेथड ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि आप क्या किया करो, सिंपल सा लॉजिक, अगर एगो और बिफोर है तो दोनों को ऐड कर दो। ध्यान से समझना, अगर एगो और बिफोर है दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। इसी को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बताता हूं, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते हैं। वो क्या करता है, 10 साल पहले और 15 साल पहले दोनों एगे होते हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद दोनों आफ्टर होते हैं। तो इसका वही लॉजिक है कि अगर आफ्टर पूछता है तो प्लस का साइन लगाओ, एगो पूछता है तो माइनस का साइन लगाओ। ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे आफ्टर है प्लस के 10, एगो है माइनस के 10। याद ये रखना, बड़ी डिजिट में से बड़ा प्लस का 10 है, छोटे वाले को माइनस करना है, और वो साइन चेंज होकर ऐड हो जाएगा। जनरली एगो और आफ्टर पूछता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप सीधा सीधा समझिए, जब दोनों अलग अलग हो, एगो आफ्टर दोनों ऐड हो जाएंगे, कहानी खत्म।
तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 20 को 20 टाइम्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, वर्तमान एज। अब चाहे आप ऊपर वाले की हेल्प से निकाल लीजिए वर्तमान एज, चाहे आप नीचे वाली की हेल्प से निकाल लीजिए। एगो से निकालेंगे 10 साल पहले तो 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 साल बाद से निकालेंगे तो 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो आपकी इच्छा। 10 साल 20 गुना, तो 20 3 60 और 20 से कम 20। 10 साल पहले में ऐड कर देंगे 30, ऐड कर देंगे 70, 7:3। आराम से बताइए, बी इज द राइट आंसर। 23 सितंबर 2024 टीयर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इन क्लासों में जो टारगेटेड क्लासें हमारी चल रही हैं, इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो क्वेश्चन आप एक तरफ कंसेप्ट समझिए और उनको लेटेस्ट टीयर 1 टीयर 2 में अप्लाई कीजिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे दोनों टीयर 1 टीयर 2 के क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर आप बोले तो इसी टाइप में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10 साल पहले 10 years ago ए और बी की एज का रेशियो 3:2 था और पूछा गया 10 साल के बाद 4:3 हो गया, तो बताना है वर्तमान आयु कितनी थी। आइए, ये तो दोनों की एज है तो ऑप्शन से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हर बार देखो ऑप्शन नहीं देता वो, और कोई भी पेपर सेट बनाएगा वो चाहता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम ले। ऑप्शन से किया जा सकता है लेकिन हम ऑप्शन से नहीं जा रहे हैं। अब जैसे 10 साल पहले जाएंगे तो 10 साल पहले कितना होगा 60, ये कितना होगा 70, ये तो नहीं होगा। 40 30, ये भी नहीं होगा। 10 साल पहले 60 50, ये भी नहीं होगा। 60 40, ये हो गया। 10 साल बाद 80 60 43, है ना। लेकिन फिर भी ये बात कर लेते हैं बाय चांस। 10 year ago ए और बी का रेशियो कितना है 3:2, और 10 साल बाद रेशियो कितना है 4:3। दोनों का गैप देखिए 1 1 1 है, 20 को रिप्रेजेंट कर रहा। वर्तमान आयु 20 3 60 40, 10 साल पहले 10 ऐड कर दो 70, 10 ऐड कर दो 50। बताइए, क्लियर? चले, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से मैं आपको हल्का सा चेंजेस और दिखाता हूं। चेंजेस क्या होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस कैसे आते हैं न्यू वैरायटी में। जब मैं आपको न्यू वैरायटी बोल रहा हूं मतलब क्वेश्चन हल्का सा स्लाइटली चेंज हो रहा है। आइए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन और फादर की एज का रेशियो जो है वो 1:5 है, 1:5। द रेशियो ऑफ फादर एंड मदर की एज का रेशियो है 5:4। अब जिन बच्चों ने रेशियो पढ़ा है उन्हें बहुत बेनिफिट है, वो थोड़ा सा जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। 2 साल के बाद सन और मदर का रेशियो हो गया 3:10, तो फादर की वर्तमान आयु कितनी है। आइए, तो प्रेजेंट एज है सन और फादर की एज, वो है 1:5। ठीक है, रेशियो फादर और मदर 5:4। फादर और मदर की एज कितनी है, अब देखो 5 तो कॉमन है तो सीधा ही 5:4 ऐसे लिख देते हैं। अलग अलग रेशियो का सेम बनाते हैं, उसने आसान दे रखा है। और 2 साल के बाद सन और हिज मदर 3:10।
ठीक है, पुत्र और उसकी मां का रेशियो कर ले। तो अभी तो फादर को आप काउंट ही मत करो, पूछा क्या है, पिता की आयु पूछा है, लगाए अप्रोच। एक्स वगैरह मानने से कोई फायदा तो है नहीं, दोनों का गैप 6, दोनों का गैप 2, बैलेंस नहीं है, करे बैलेंस, आइए करते हैं। दोनों का गैप 7, 7, 35, 28, दोनों का गैप 3, 9 और 30, गैप 2, गैप 2, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 साल को, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 ईयर को, सन 2 साल का है, पिता सॉरी सन 7 साल का है, पिता 35 साल का है, माता 28 साल की है। बताइए, आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, आराम से देखिए इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को और नया टच देते हैं। ये लीजिए, एसएससी सीजीएल टियर 1 19 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, 19 सितंबर, 3 साल पहले, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा। 3 साल पहले द एज ऑफ पर्सन वॉज 6 टाइम, एक व्यक्ति की आयु जो है 6 गुना है द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई से 6 गुना है। 8 साल के बाद द एज ऑफ पर्सन विल बी 3 ईयर्स लेस देन द ट्वाइस, अब ये वो हो गए, वो उससे 3 गुने से 2 साल कम है, वो उससे 10 गुने से 5 साल ज्यादा है, तो ये कम है ये ज्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, रेशियो से ना जाके हम थोड़ी सी इक्वेशन बना लेते हैं, वो आसान बन जाता है। जैसे 3 साल पहले 3 ईयर्स एगो एक व्यक्ति की अपने यंग ब्रदर से जो एज है पर्सन की वॉज 6 टाइम, तो ये x है तो ये 6 टाइम्स है, 6x, 3 साल पहले की बात है ये। 8 साल के बाद, तो 3 साल पहले तो वर्तमान में आएंगे भाई, जो 3 साल पहले आप 10 साल के थे तो आज 13 साल के हुए कि नहीं, ये 3 साल के पहले 6x का था, तो आज 6x प्लस 3 और 8 6x प्लस 11, यहां भी x प्लस 11, बताइए। तो आज जो पर्सन है वो 6x प्लस 11 का है, ब्रदर x प्लस 11 का है, पर्सन जो है 3 ईयर्स लेस देन है, अपने यंग भाई की एज के 2 गुने से 3 साल छोटा है। 6x 4x 2x 4x 22 19 माइनस 11 2, प्रेजेंट पूछिए पर्सन एंड हिज यंग ब्रदर की प्रेजेंट है, तो 12 ये हो गया 3 साल पहले, तो 15 साल का ये है, 2 5 साल का ये है। ए इज द राइट आंसर। बाई ऑप्शन से जाते तो डिटेल में टाइम लग सकता था, इस वजह से हम बाई ऑप्शन से गए ही नहीं, जाया जा सकता था लेकिन हम जानबूझ के गए। अगला आता है इसमें लैंग्वेज, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करती है, बोलना कुछ और चाहती है, मतलब कुछ और होता है। आइए कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक एवरेज एज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो हम देखेंगे एवरेज वाले चैप्टर में। अभी हम केवल एज से जो रिलेटेड है, एवरेज एज वाले एवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कंफ्यूजिंग लैंग्वेज आप खुद देखिए। ए पर्सन वॉज आस्क्ड टू स्टेट हिज एज इन ईयर्स, एक व्यक्ति से अपनी आयु बताने को पूछा गया कि भाई आपकी एज कितनी है। Then he replied, तब उसने उत्तर दिया, टेक माई एज 3 ईयर हैंस, मेरी 3 साल बाद की एज को लीजिए, मल्टीप्लाई इट बाय 3 और उस एज को 3 से गुणा कीजिए।
एंड देन सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज 3 years ago, तब मेरी एज के 3 साल पहले की एज का 3 गुना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल नो हाउ ओल्ड आई एम, आपको ज्ञात हो जाएगा मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो बताना है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल, 19 साल, 18 साल या 24 साल। अब इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं, आप सभी जानते हैं एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, और आप सभी जानते हैं अगर प्रेजेंट एज x मानोगे या प्रेजेंट एज 10 साल होगी तो 10 साल के बाद 20 हो जाएगी, 10 साल पहले के लिए माइनस कर दो। लेकिन इसमें कंसेप्ट वाली कोई बात नहीं है, यहां कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। आइए समझते हैं कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन कितने भी इजी और कितने भी टफ जा सकते हैं वो आप लेवल पे डिपेंड करता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप मॉक टेस्ट घर पर दे रहे हैं, आप पे बहुत प्रेशर है, एग्जाम में है, तो आपको हल्की सी लैंग्वेज भी बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती है। आइए, एक पर्सन से पूछा कि अपनी एज बताओ, उसने कहा 3 साल बाद की एज लीजिए। मतलब अगर किसी की प्रेजेंट एज x है तो 3 साल के बाद वो कितने का होगा, x+3। कोई डाउट? 3 साल बाद की एज लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ माई एज, कुछ माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या 3 गुना मेरी एज का, कौन सी एज का, 3 years ago, 3 साल पहले, मतलब आज मैं इतने साल का हूं तो 3 साल पहले की एज गुना का 3 गुना माइनस करिए, और उसने कहा है इतना करते ही आपको मेरी एज पता चल जाएगी। बताइए फटाफट, यस और नॉट। क्या इतना क्लैरिटी है? आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए आराम से देखिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें और आगे करने हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत ज्यादा। चलिए ये क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये भी CGL 19 सितंबर 2024 का प्री का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था कुछ बच्चों को, फोकस करते हैं कैसे करना था। इन ए फैमिली, एक परिवार में कंबाइन एज हस्बैंड वाइफ और सन की देखिए 90 साल, हस्बैंड वाइफ और सन की 90 साल। हस्बैंड सबसे ज्यादा एज का है, हस्बैंड इज ओल्डेस्ट। द डिफरेंस इन द एज ऑफ द हस्बैंड और वाइफ का जो डिफरेंस है वो सन की एज का 1/3 है। 10 साल बाद सन की एज जो है पिता की एज का आधा होगी। तो बताना है मदर मतलब वाइफ की एज क्या होगी। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपके साथ। CGL 19 सितंबर, टीयर 1 शिफ्ट 1, 40 साल, 45 साल, 35 साल या फिर 30 साल। आइए, तो सबसे पहली बात तो गिवन है हस्बैंड, वाइफ और सन की जो एज है वो 90 ईयर्स है, नंबर 1 है ना। इसमें आप हर देखिए, कभी भी आप ये ना सोचें कि जो पैटर्न आप फिक्स पढ़ के जा रहे हैं सेम वही आएगा, थोड़ा बहुत घुमा देता है और इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी क्वेश्चन टाइप में बन जाते हैं। जैसे ये हस्बैंड बड़ा है, डिफरेंस हस्बैंड और वाइफ की जो एज का डिफरेंस है वो सन की एज का 1/3 है, नंबर 1, ये गिवन है। आगे अगर देखें, थोड़ा यहां लिख लें इसको, हस्बैंड और वाइफ की एज का डिफरेंस सन की एज का 1/3 है। 10 साल के बाद मतलब सन जो है पिता की, मतलब पिता 10 साल के बाद, ये अगर प्रेजेंट एज मानी है तो x+10 और सन s+10। आफ्टर 10 ईयर सन जो है पिता की एज का हाफ हो जाएगा, ये ठीक है। तो अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो गया आपका यहां पर 2, तो h+10 बराबर 2s प्लस के 20, तो h-2s बराबर के 10। बताइए यस और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो मर्जी बोल लो। हमें h की वाइफ की एज निकालनी है w की। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दें, w से w कैंसल, h और h 2h ऐड करोगे तो s प्लस या माइनस हो जाएगा, s माइनस
एस बाई थ्री, 2s/3 बराबर 90, 6h प्लस के 2s बराबर 270। ठीक है, ये हो गया, कहानी खत्म। हमें W चाहिए, दोनों का ऐड कर देंगे तो 6 और एक 7h, 280, तो H बराबर हो गया 40। तो पिताजी 40 साल के हैं। ठीक है, पिता 40 साल के हैं तो 40 माइनस 10 30, तो सन 40 माइनस 10 30, सन 15 साल का है। ठीक है, वाइफ निकालते हैं, 40 50 55, 90 माइनस 55 35। तो कभी थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ सकता है, इसके लिए भी आपको मानसिक रूप से रेडी रहना पड़ेगा। और ये कैसे रेडी होंगे? मॉक टेस्ट से। मैं आपको हर बार बोलता हूं मॉक टेस्ट जरूर दें, मॉक टेस्ट के बिना सफलता की कुंजी है 10 10 100। 10 टाइम्स 10 बार कम से कम आपको क्लास के नोट्स, जो प्रॉपर नोट्स आपने बनाए हैं, रिवाइज करने हैं। 10 टाइम्स आपको कम से कम जो बुक्स, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं वो रिवाइज करनी है। और मिनिमम आपको 100 से 200 मॉक टेस्ट देने। चले आगे, आ जाइए। आगे चलते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीजीएल में और भी पूछे गए। 19 सितंबर के पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा गया, आइए इसको समझते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 years। 2 साल के इंटरवल पर गैप पर 6 बच्चे पैदा हुए, उनकी एज का सम 90 साल है। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड? सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? सबसे बड़े, आइए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मतलब पहला बच्चा अगर x है तो अगला 2 साल के गैप पर x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, 3 4 5 और एक हो गया x + 10। 1 2 3 4 5 6, 6x 10 20 30 बराबर है 90, तो x बराबर है 10 60। ठीक है, सबसे बड़ा बच्चा ये रहा, 10 और 10 20 साल। बताइए, आराम से देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज 8 ईयर लेस देन है ऋतु की प्रेजेंट एज से। मतलब ऋतु की एज से 8 साल कम है। 3 साल पहले ऋतु की एज x ईयर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट? राहुल की एज कौन रिप्रेजेंट करेगा? x + 3, x - 5, x - 3 + 8 या x + 3 + 8। मतलब उसने कंफ्यूज करके लिखा है, ये x + 5 है और ये x + 11 है। ठीक है, राहुल की एज जो है ऋतु की एज से 8 साल कम है। 3 साल पहले ये राहुल है और ये ऋतु। ऋतु जो है x ईयर की थी ऋतु, तो आज कितनी होगी? x + 3। और राहुल 8 साल कम है, बताइए। ठीक है, चलो
निकालिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल मींस में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। मींस ध्यान से देखना, रेस्पेक्टिव एज रेशियो दे रखा बिटवीन आरती और सरिता। आरती और सरिता की एज का रेशियो गिवन है, वो है 5:x। आरती इज 9 ईयर यंगर देन जानवी। आरती 1/3 है, जानवी उससे 9 साल छोटी है। जानवी की एज 9 साल के बाद 33 ईयर्स होगी। डिफरेंस बिटवीन सरिता एंड आरती इज सेम द परसेंटेज ऑफ जानवी। तो बताना x की वैल्यू क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। आइए, आरती और सरिता की एज का डिफरेंस है, रेशियो है 5:x। पॉइंट नंबर 1, आरती 9 साल छोटी है जाह्नवी से, और आज के 9 साल के बाद जानवी, जो जानवी आज के 9 साल के बाद 33 ईयर्स की होगी, तो आज जानवी 24 साल की है कि नहीं, 24। और आरती जाह्नवी से भी 9 साल छोटी है, तो भाई आरती तो 15 साल की है, और ये उसकी प्रेजेंट एज है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 15 ईयर्स को। डिफरेंस बिटवीन सरिता और आरती की एज का डिफरेंस सेम है, वो है जो जाह्नवी की वर्तमान एज है, मतलब इसका डिफरेंस 24 है, तो ये 39 हो गया। तो ये x की वैल्यू 15 से 5 3 से डिवाइड करोगे, तो इसको भी 3 से डिवाइड करो, 30। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए, तो दोस्तों ये छोटा चैप्टर था, कोई बड़ा चैप्टर था नहीं, है ना, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है। हम टारगेट लेके चल रहे हैं अगस्त 2025 के में जो प्री होने वाला है उसके लिए। आप इन क्लासों को फोकस करते हैं तो हम शॉर्ट में सारे कंसेप्ट प्लस लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, CHSL, MTS सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के फॉर्म में करा रहे हैं। ओके, थैंक यू।